बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ वाटर ऑफ क्लास 7th जनरल साइंस। जैसा कि आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि वाटर एक नेचुरल रिसोर्स हमारे पास मौजूद है और इस वाटर के ही बिना पर हम अपनी ज़िंदगी इस ज़मीन पर बसर करते हैं। तो इस वाटर के बिना, या हम कहेंगे कि पानी के बिना, हम अपनी ज़िंदगी इस ज़मीन पर सस्टेन नहीं कर सकते हैं। ये जो वाटर है ये एक किस्म का एक लिक्विड है जिसमें न कोई कलर होता है, न कोई टेस्ट है इसका, और ना ही इसकी कोई स्मेल होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम ज़मीन को लेंगे तो 10 में से 7 हिस्से जो है वो बिल्कुल पानी है, और इन 7 हिस्सों में से थोड़ा बहुत जो पानी है जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं उसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो बाकी पानी समंदरों में रहता है वो हम पीने के इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल साल्ट्स मौजूद होते हैं जिसको हम सलाइन वाटर भी कहते हैं या मैग्नीफाइंग वाटर भी कहते हैं। इसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं पीने के लिए। इसके बाद ये जो वाटर है इसके डिफरेंट सोर्सेस हैं, यानी वो जगह जहाँ से हम पानी हासिल करते हैं उसको हम सोर्स ऑफ वाटर कहते हैं। जैसे कि हम अगर अपनी एग्जांपल लेंगे कि हम वाटर बहुत सारी जगहों से हासिल करते हैं, जैसे रिवर्स है, दरियाव है, लैक्स हैं या झील जिनको हम कहते हैं, स्ट्रीम्स हैं, या टैप्स हैं, या स्प्रिंग्स हैं, या वेल्स हैं। These are the different sources of water from which we get this precious water. अगर हम वाटर की अहमियत को बयान करेंगे यहाँ पर, तो बहुत बड़ी अहमियत के हामिल है ये वाटर। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मैंने इसकी हेडिंग लिखी है। पहली जो इम्पोर्टेंस मैंने लिखी है, वाटर इन लिविंग थिंग्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले भी मैंने कहा कि वाटर सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, यानी जो भी कुछ लाइफ इस ज़मीन पर मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही बिना पर इस ज़मीन पर मौजूद है। तो अगर हम लिविंग थिंग्स का ज़िक्र यहाँ करेंगे, लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती है विच नीड आयर, वाटर एंड आयर टू सस्टेन देयर लाइफ। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, वी यूज़ दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वी यूज़ दिस वाटर फॉर वॉशिंग, we use this water for bathing. So we can use this water in different purposes, and we also use this water in our body for different metabolic activities. Second one is water in homes. जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारे होम्स हैं इनको साफ करने के लिए, इनको क्लीनाइज करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वॉशरूम्स होते हैं, जैसे बाथरूम्स होते हैं, जैसे हमारे कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स जिनको हम कहते हैं, वो सभी के सभी वॉश होते हैं इसी वाटर से। तो घरों में भी इस पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम अपने घरों को साफ रखते हैं। जो तीसरा है वाटर फॉर इरिगेशन। तो जितने भी हमारे क्रॉप फील्ड्स हैं उनकी जो इरिगेशन होती है वो
पानी से ही होती हैं और वहाँ भी ये पानी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होता है और बिना इरिगेशन के हम किसी क्रॉप को हम ज़मीन में नहीं उगा सकते। चौथा जो है वाटर फॉर इंडस्ट्री, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस वक्त फंक्शनल है, काम कर रही है, वहाँ भी वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में। पांचवा जो है वाटर फॉर पावर, एज यू आर ऑलरेडी known that there is an electricity which we call as hydroelectricity, and that electricity is generated by means of water. तो बहुत सारे ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो उड़ी में जो पावर प्रोजेक्ट है जिसको हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहते हैं, वहाँ भी जो जनरेशन ऑफ पावर या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है दैट इज ड्यू टू वाटर, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। और जो छठा है वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट, जो ही इंसान ने बोट्स बनाना सीख ली तो आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े शिप्स भी तैयार हो गए जो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही तैरते हैं। और इसी पानी की वजह से हम इस वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में हमें काम आती हैं। दैट्स व्हाई दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट that water helps us in transportation of heavy machinery from one place to also for trading purposes. So this is all about water regarding its introduction, regarding its sources and the importance of water. In next lecture we will try to study some other topics like water cycle and water as a universal solvent and water pollution. These are the different topics which we study in next lecture. Thank you. Assalamu alaikum.